Assalamu alaikum students, my name is Azim and welcome to Academic English with Azim। जी तो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और उसके असरात। बात यहाँ तक हुई थी कि मिस आयशा जब क्लास से एक सवाल करती हैं कि क्या आपको अबलाग के दो बड़े ज़राए के बारे में कुछ अंदाज़ा है, तो स्टूडेंट 3 खड़ी होती है और वो बताती है कि मीडिया अबलाग के दो बड़े ज़राए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। और इसके बाद वो लिस्ट गिनवाती है उन आइटम्स की जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में शामिल होते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था और यहाँ से हमने आगे स्टार्ट करना है, तो चलते हैं मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज बिकॉज ऑफ मीडिया। मीडिया की वजह से दुनिया क्या हुई है, दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। उसके बाद बात होगी मीडिया रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़। बहुत से मुआशरती मसाइल जो होते हैं उनके बारे में मीडिया आगाही हमारी बढ़ा रहा होता है, हमारे इल्म में इजाफा कर रहा होता है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाउन ट्रोडन, जो मुआशरे का मजबूर या फिर मजलूम तबका होता है उसका मीडिया तर्जुमान बन चुका है। द मोस्ट अलर्ट इंस्टीट्यूशन, ये जो मीडिया होता है ये मुआशरे का सबसे चौकस अदारा होता है और मुआशरे के हर एक हिस्से के ऊपर ये नज़र रखता है। उसके बाद इट मेक्स एवरीवन अकाउंटेबल, ये हर एक को काबिल बाज़पुस बनाता है, जवाबदेह बनाता है। और आखिर पे हम देखेंगे इट कैन प्ले पॉजिटिव एंड करेक्टिव रोल इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली। अगर मीडिया ईमानदारी से काम करे तो ये मुस्बत और इस्लाही किरदार अदा कर सकता है। तो ये मेन पॉइंट्स आज डिस्कस होंगे। तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। जब टीचर ने स्टूडेंट 3 की ये बातें सुनी हैं तो टीचर बहुत खुश हुई हैं कि इसको तो सारा पता है। टीचर कहती हैं गुड, शाबाश। इट्स थ्रू मीडिया, ये जो इट्स है ये असल में इट इज़ है और इसको शॉर्ट करके इट्स बना दिया गया है और इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं कंट्रैक्शंस या फिर शॉर्ट फॉर्म। इट्स थ्रू मीडिया, ये मीडिया की वजह से है दैट द वर्ल्ड, के जो दुनिया है हैज़ बिकम बन चुकी है अ ग्लोबल विलेज, एक आलमी गांव बन चुकी है। शाबाश, ये मीडिया ही की वजह से है कि दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। देयर इज़ कवरेज, कवरेज कहते हैं नशरो इशात होना, दिखाए जाना। देयर इज़ कवरेज, नशरो इशात होती है, किसकी होती है? ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, तमाम अहम वाक़यात की। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की नशरो इशात होती है। किस पर होती है? ऑन टेलीविज़न, टीवी पर, टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की नशरो इशात होती है। वी कैन हैव एन ईज़ी एक्सेस, वी कैन हैव एन ईज़ी एक्सेस का मतलब होता है, ईज़ी एक्सेस कहते हैं आसानी से रसाई हासिल करना। किसी चीज़ तक आप जब पहुंच रहे होते हैं उसको कहते हैं रसाई। हम आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तमाम किस्म की मालूमात तक, किसके ज़रिए? थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए। हम मीडिया के ज़रिए आसानी से तमाम किस्म की मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 4 खड़ी होती है, वो कहती है कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट द वर्ल्ड, के जो दुनिया है इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। जस्ट अ क्लिक अवे, यहाँ पे एक फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है अ क्लिक अवे। अ क्लिक अवे का मतलब होता है एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत थोड़े फासले पर, यानी चुटकी भर। क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ चुटकी भर दूर है? टीचर कहती हैं मे भी, हो सकता है, शायद हम ऐसा कह सकते हैं, हो सकता है। वेल जी, तो वुड एनी अदर स्टूडेंट, कोई और तालिबा क्या करेगी? लाइक टू से, कहना चाहेगी, समथिंग, कोई बात, ऑन इट, इससे मुतल्लिक। जी, तो कोई और तालिबा इससे मुतल्लिक, यानी ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इससे मुतल्लिक कोई बात कहना चाहेगी। जब कोई स्टूडेंट खड़ी नहीं होती तो फिर क्या होता है? मिस आयशा खुद ही इशारा करती हैं। मिस आयशा पॉइंट्स, मिस आयशा इशारा करती हैं
टू द स्टूडेंट, उस तालिबा की तरफ, सिटिंग एट द एंड, जो कि आखिर पर बैठी हुई है यानी पीछे बैठी हुई तालिबा की तरफ। मिस आयशा पीछे बैठी हुई तालिबा की तरफ इशारा करती हैं कि आप बताएं, ज़रा इसके हवाले से कुछ बताएं कि मीडिया के हवाले से जो बात हो रही है आप ही कुछ शेयर करें। स्टूडेंट 5 खड़ी होती है, वो कहती है मैडम इन माई ओपिनियन, मैडम मेरी राय के अंदर मीडिया प्लेस, मीडिया अदा करता है अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, बड़ा तामीरी किरदार अदा करता है फॉर सोसाइटी, मुआशरे में, मुआशरे के लिए। मैडम मेरी राय के अंदर मीडिया मुआशरे में एक बड़ा तामीरी किरदार अदा करता है। क्या करता है ये? इट रेजिज अवेयरनेस, ये आगही को बढ़ाता है, आगही कहते हैं इल्म को, ये आगही बढ़ाता है किसके बारे में? अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़, बहुत से मुआशरती मसाइल के बारे में। अब कौन कौन से मुआशरती मसाइल हैं? लाइक जैसा कि करप्शन, बदउनवानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत, एंड वोलेशन और पामाली ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की। ये बदउनवानी, दहशतगर्दी, मुनशियात की आदत, नशे की आदत और इंसानी हकूक़ की पामाली जैसे कई मुआशरती मसाइल के बारे में हमारी आगही में इजाफ़ा करता है, हमारी आगही को बढ़ाता है। टीचर कहती हैं यस यू आर राइट, जी हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, बिल्कुल ऐसा ही करता है मीडिया। स्टूडेंट 6 खड़ी होती है, कहती है मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, क्या बन चुका है? अ माउथ पीस, माउथ पीस कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जो तर्जुमान होता है उसको माउथ पीस कहते हैं। मीडिया तर्जुमान बन चुका है किसका? ऑफ द डाउन ट्रोडन, मजलूम जो तबका होता है मुआशरे का, उसका वो तर्जुमान बन चुका है, उसकी वो आवाज़ बन चुका है। मीडिया मजलूम तबके की आवाज़ बन चुका है। टीचर कहती हैं यस बिल्कुल ठीक, वेल सेड, खूब बात कही है, बहुत अच्छी बात की है। अब टीचर ही बात आगे चला रही हैं। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत ना होगा, दैट के मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, मीडिया इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, विजिलेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है चौकस इदारा है, चौकन्ना इदारा है, कि मीडिया सबसे ज़्यादा चौकन्ना इदारा है। दैट कीप्स एन आई, जो कि नज़र रखता है किस पर? ऑन एवरी सेगमेंट, हर एक हिस्से पर, ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के। ये बात कहना गलत ना होगी कि मीडिया सबसे ज़्यादा चौकस इदारा है जो कि मुआशरे के हर एक हिस्से पर नज़र रखता है। थ्रू डिबेट्स, मुबाहिसों के ज़रिए, रिपोर्टों के ज़रिए, एंड टॉक शोज़, और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए, इट मेक्स एवरीवन, ये हर एक को बनाता है, एंसरेबल, जवाबदेह, एंड अकाउंटेबल, और काबिल बाज़पुरस। मुबाहिसों, रिपोर्टों और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए ये हर एक को जवाबदेह और काबिल बाज़पुरस बनाता है। दैट इज़ वाई, यही वजह है, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, एन इंटेग्रल पार्ट, एक अहम हिस्सा बन चुका है, ऑफ आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों का। यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नाउ अब आई वुड इनवाइट, मैं दावत दूंगी, वन ऑफ यू, आप में से किसी एक को, कि वो क्या करे? टू सम अप द डिस्कशन, कि वो गुफ्तगू का खुलासा पेश करे। अब मैं आप में से किसी एक को दावत देती हूँ कि वो गुफ्तगू का, यानी ये सारी जो गुफ्तगू हुई है उसको सम अप करे, उसका खुलासा पेश करे, उसकी समरी बताए। स्टूडेंट 1 ही खड़ी होती है, वो कहती है आई वुड कंक्लूड, मैं नतीजा निकालूंगी, द डिस्कशन, गुफ्तगू का, बाय सेइंग, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? दैट मीडिया, के जो मीडिया है, कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, वो मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, करेक्टिव कहते हैं इस्लाही को, इम्पैक्ट कहते हैं असर को, और वो मुस्बत या फिर इस्लाही असर डाल सकता है। इफ़ इट वर्क्स, अगर ये काम करे, कैसे? ऑनेस्टली, ईमानदारी से।
मैं ये कहते हुए गुफ्तगू का नतीजा निकालूंगी कि अगर मीडिया ईमानदारी से काम करे तो ये मुस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस्लाही असर डाल सकता है। टीचर कहती हैं गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ यू, कि आप सब ने हैव पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया है, इन दिस डिस्कशन, इस गुफ्तगू में। मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। एंड हैव एक्सप्रेस्ड, और इजहार किया, योर सेल्व्स, अपने ख्यालात का, और अपने ख्यालात का आपने इजहार किया, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से, यानी बाखूबी। मैं खुश हूँ कि आपने इस गुफ्तगू के अंदर हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का बाखूबी इजहार किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा खुदा हाफिज कहती हैं टू द क्लास, क्लास को, एंड लीव्स, और चली जाती हैं। मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज कहती हैं और चली जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसलेशन का काम है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। अब हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो इस लेसन के, आज के लेसन के अंदर आए हैं, उनके सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट के सिनोनिम्स होते हैं मेन, की, वाइटल एंड क्रिटिकल। उसके बाद है इवेंट्स। इवेंट्स वाक़यात को कहते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं हैपनिंग्स एंड अंडरटेकिंग्स। उसके बाद है ओपिनियन। ओपिनियन राय को कहते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं व्यू, जजमेंट एंड एनालिसिस। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव कहते हैं तामीरी, पॉजिटिव, यूज़फुल, हेल्पफुल एंड प्रोडक्टिव। उसके बाद है अवेयरनेस, आगही को कहते हैं, मालूमात को कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। उसके बाद करप्शन है। करप्शन बदउनवानी को कहते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं डिसऑनेस्टी, ब्राइबरी एंड फ्रॉड। उसके बाद टेररिज्म, दहशतगर्दी, इसके सिनोनिम्स हैं वायलेंस, बॉम्बिंग। यहाँ पे ये जो बी है ये साइलेंट है, इसको आपने नहीं पढ़ना, ये है बॉम्बिंग। उसके बाद है ब्लड शेड। और नेक्स्ट वर्ड है वोलेशन, इसके सिनोनिम्स होते हैं अब्यूज, ब्रीच एंड इन्फ्रिंजमेंट। और नेक्स्ट वर्ड है माउथ पीस, तर्जुमान को कहते हैं, आवाज़ को कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, स्पोक्समैन एंड एजेंट। उसके बाद है डाउन ट्रोडन, कहते हैं मजलूम को, मजबूर को, अप्रेस्ड, और ये है ब्राउ बीटन एंड क्रश्ड। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट, कहते हैं चौकस को, चौकन्ना को, वॉचफुल, अलर्ट एंड हीडफुल। नेक्स्ट वर्ड है आंसरेबल, कहते हैं जवाबदेह, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल। नेक्स्ट वर्ड है करेक्टिव। करेक्टिव कहते हैं इस्लाही, क्यूरेटिव एंड रिफॉर्मेटरी, इसको रिफॉर्मेटरी पढ़ना है। और लास्ट पर है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कहते हैं असर को, इन्फ्लुएंस एंड इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।